गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम् पाणमहासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागत दीनार्त परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हर देव हे श्री राम नमोस्तुते। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जे कीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय भगवान। अयोध्या कांड दोहा नंबर 8। राम राज अभिषेक सुनी हिय रखे नर नार। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार।
विधाता प्रसन्न है यह जानकर सारी तैयारी करने लग गए। सारे मंगल साज सजाने लग गए। अयोध्यावासी नर नारी सब अति प्रसन्न है। यह दिव्य चरित्र एक एक अक्षर जो महापाप का नाश करने वाला है। राम रक्षा स्तोत्र। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसां महापातक नाशनम। एक एक अक्षर इसका महापाप को खत्म करने वाला। मानस की महिमा कम नहीं है, ये मानस की महिमा अपरंपार है। रामचरितमानस जी में इसको गाने की, कहने की, सुनने की सारी महिमा बताई गई है। ये गाने का ग्रंथ तो है ही। यह चरित जो गावई हरिपद पावई तेन परई बहुकूपा। जैसा भी आता है, संगीत का अभ्यास है और 7 सुरों में से आप संगीत में गाए तो भी बहुत अच्छा, ना आता हो तो लोक राग में आप कैसे भी गाते चले, गुनगुनाते रहें। ये गाने का ग्रंथ है, गाने का फल है इसका, गाने की महिमा है। और गाना नहीं आता है तो जो यह कथा स्नेह समेता कहे सुनिए समुझी सचेता। स्नेह के साथ कहेगा, समझेगा सचेत होकर, तो उसको भी फल मिलेगा। वही है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलयुग के मैल धुल जाएंगे, अपना हृदय स्वच्छ होगा और रामचरण के अनुरागी बनेंगे। प्रभु के चरणों में प्रीति जगेगी, प्रेम मिलेगा। बहुत से फल बताए। भवसागर माँ भवानी जी कहती है 52वें दोहे में, उत्तरकांड में, भवसागर च पार जो पावा राम कथाता कह दृढ़ नावा। भवसागर भी पार होना चाहे तो भगवान का चरित्र ये गाने से, ये नौका है, इसमें बैठ जाओ। हर एक कांड के आखिर उत्तरार्ध में फलश्रुति भी बताई गई, समय समय पर फल बताया। मनोकामना सिद्धि नर पावे जो यह कथा कपट तजी गावे। कपट नहीं होना चाहिए, बाकी जैसा भी राग हो, जैसे भी आता है गुनगुनाते रहो। यहाँ कौन परिपूर्ण है? जिसको जैसे गाना आता है गाते चलो। तो कपट के साथ नहीं, बस इतनी शर्त है। ये चौथे प्रकार की भक्ति, चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजी गान। चौथी प्रकार की नवधा भक्ति में से ये भक्ति बताई गई कि कपट छोड़कर मेरे गुणगान गाते रहें। तो मनोकामना सिद्धि नर पावे जो यह कथा कपट तज गावे। शर्त इतनी है कि कपट नहीं होना चाहिए। बाकी कोई राग रागिनी का और इसमें शर्त नहीं रखी है कि इसी राग में गाओगे, संगीत में गाओगे। हाँ, आता है संगीत, बहुत ही अच्छा है। संगीत में शक्ति है, पत्थर को पिघला देता है। लेकिन नहीं आता हमारे जैसे को, तो जैसे आता है गुनगुनाते रहो। और गाना नहीं आता तो कहते चलो। और कहना भी नहीं आता तो सुनते चलो। कहीं सुनहीं अनुमोदन करें तो भी तो ते गोपदैव भवनिधि तरें। तो वो जीवात्मा भी भवसागर गाय के खूर जैसा बन जाएगा, उसके लिए वो सहज में तैर जाए। ये फल बताया। और कली का तो सरल साधन बताया। यह कली कालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तपव्रत पूजा। तो क्या करने का? कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या करने का? रामई सुमिरिय गाइए रामई संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम जी को गाते चलो, राम जी को कहते चलो, राम जी को सुनते चलो। तो मेरे भाई बहन, जैसा भी अपने को आता है, ये चौपाइयाँ गाने का फल है। इसलिए कथाएं तो बहुत चलती है, कथाओं में सभी चौपाइयाँ नहीं गाई जाती है, सभी चौपाइयाँ नहीं आती है। उसके लिए समय की मर्यादा रहती है। यहाँ अपने पास काफ़ी समय मिला है तो चौपाइयाँ जैसे भी आए गुनगुनाते हुए, और जैसे भी शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, तत्वार्थ, जो भी जितनी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम कहते चले, सुनते चले। ये तो हम तो बाल मंदिर के विद्यार्थी को पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल के मास्टर है, हम कॉलेज के प्रोफेसर नहीं हैं। तो चलता है, जो बालक तो तरी बाता
सुनई मुदित मन पितु अरु माता। तोतली तोतली कैसे भी बोली बोले, तो जो बेचारे भाव प्रेमपूर्ण सुनते हैं राजी है। फ़ोन आते हैं, बहुत आनंद आता है। वैसे आनंद तो भगवान के चरित्र में है ही। जग पावनी की रति विस्तरही, गाय गाय नर भव निधि तरही। भगवान ने ऐसा दिव्य चरित्र किया है, ऐसी दिव्य लीलाएं की है, जो गा गा कर सहज में जीवात्मा भव सागर तैर जाता है। तो चले मेरे भाई बहन, कल हमने देखा एक चौपाई का भावार्थ, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जय भांति। करीब 7वें दोहे में इससे पहले आ गया, रात दिन भगवान राम जी भरत जी को कैसे याद करते हैं, जैसे कछुई अपने अंडे को हृदय में रखती है, उसका चिंतन मनन करती रहती है। एक तरह से देखें तो ये एक जो आजकल चलता है कि कृपा से दृष्टि से जो शक्तिपात के क्लास चलते हैं, शक्तिपात किया जाता है, तो ये शक्तिपात भगवान राम जी, इसी तरह सद्गुरुदेव भी अपने शिष्य को इस तरह से शक्तिपात करते, उसको चिंतन से, उसको स्पर्श से, उसको कृपा दृष्टि से। जैसे मानस जी में बताया गया, भगवान श्री राम जी कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, भये प्रबल रण रही न रोके। 52वां दोहा लंका कांड का। कृपा दृष्टि की तो रण मैदान में रोके रुकते नहीं, इतना बल पा गए। सुंदरकांड का 34वां दोहा, राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पक्षी तो मन ही गिरी। तो कृपा दृष्टि से शक्तिपात, उनमें नई शक्ति भर देते हैं। और सुग्रीव 8वां दोहा किष्किंधा कांड का, तनुभा कुलिश गई सब पीरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा। हाथ से स्पर्श किया, दृष्टि से भी शक्तिपात, अब स्पर्श से भी शक्तिपात। तनुभा कुलिश गई सब पीरा, तो शरीर वज्र समान हो गया हाथ से स्पर्श करने पर। और इसी तरह से दूर कितने ही रहते हुए भी सद्गुरुदेव अपने शिष्य को याद करके और उसको हृदय में रखकर चिंतन मनन से भी उस पर कृपा करके उसका शक्तिपात करते हैं। ये कछुई का दृष्टांत है। राम बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जय भांति। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा जिसने ये अनुभव किए वो सब जानते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान हर एक जीव के कल्याण हेतु किस तरह से दृष्टि से, स्पर्श से, चिंतन मनन से सबका कल्याण करते रहते हैं, जैसे भगवान श्री राम जी करते हैं। चले मेरे भाई बहन, चौपाइयों में प्रवेश करें। दोहा नंबर 8 के बाद अयोध्या कांड। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथा। सादर अर्घ देई घर आने, सोर भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जस बोली सप्रीति, पठई काज नाथ असनीति। प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहूँ। आयसु हो यसु करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ अस, हंस वंश अवतंस। यहाँ पर महाराजा दशरथ जी थोड़ी नीति चुक गए। जीव है, जीव की गलती होती है, और अपने पिता की गलती भगवान श्री राम जी किस तरह से वशिष्ठ जी को थोड़ा मन में अखर गया, तो भगवान राम जी उनको कैसे राजी कर रहे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। जब पुत्र प्राप्ति करनी तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला।
तब महाराजा स्वयं गुरु के गृह गए और फिर जब नामकरण संस्कार करते हैं तो उस वक्त भी नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, तो बुलाने के लिए भेजे मुनि ज्ञानी जी को और करी पूजा भूपति सदा वाखा धरिय नाम जो मुनि गुणी राखा। और आज थोड़ी सी चूक हुई तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब महाराजा ने वशिष्ठ को बुलाया, गुरु शब्द भी नहीं लगाया। तो यहाँ पर थोड़ा वशिष्ठ जी को मन में अखर गया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरु जी को आदेश नहीं दिया जाता है, काम नहीं बताया जाता है, राम जी को बुलाकर गुरु गृह भेजने का होता है। ये नीति भगवान राम जी अभी बताएंगे गुरुदेव को कि मुझे बुला लेते, ये नीति थी, लेकिन आपने कष्ट किया, आप बड़प्पन छोड़कर मेरे द्वार पधारे, तो ये भगवान राम स्वयं ध्यान रखते हैं, ये भूलों को गलती को सुधार लेते हैं। तो तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। राम धाम भेजे गुरुदेव को, वशिष्ठ जी को आदेश दिया आप जाओ राम धाम, राम जी के द्वार जाओ और उनको सीख दो, सिखावन दो। यहाँ इस तरह भगवान राम जी तो अंतर्यामी जानते हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरुदेव पधारे, उनका आगमन सुना, द्वार आए पद नायऊ माथा, द्वार पर पहुँच के चरणों में प्रणाम किए। सादर अर्घ दे घर आने, भाव से प्रेम से अर्घ दिया सादर सम्मान के साथ, और सोरह भांति पूजी सम्माने, विधि विधान से षोडशोपचार विधि विधान से उनका पूजन किया। कैसे गुरुदेव को राजी करें, गहे चरण सिय सहित बहोरी। बाद में जानकी जी समेत भगवान राम जी ने भगवान गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, बोले राम कमल कर जोरी, दो कमलों के समान दो हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, आप नाराज मत होइएगा। सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन अमंगल का दमन, नाश करने और मंगल ही मंगल करने वाले। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल, ये तो मंगलता का मूल होता है। अमंगल दमनु, अमंगल का दमन हो जाता है। तदपि उचित स बोली सप्रीति, फिर भी योग्य तो ये था, उचित तो ये था कि मुझे बुला लेते, आपने कष्ट क्यों किया। लेकिन पठे काज नाथ्य नीति, तो ये नीति तो यही कही जाती है, लेकिन आज भीतर का भाव है कि पिताजी थोड़ा नीति चूक गए। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहूँ, आज अपने अपना बड़प्पन छोड़कर मुझ पर बहुत स्नेह किया। और भयऊ पुनीत आज अगेऊ, मेरा घर मेरा द्वार आज पवित्र हो गया। आयसु होयसो करो गुसाई, हे स्वामी आप मेरे लिए जो आदेश हो, जो आज्ञा हो बताइए। सेवक लहे स्वामी सेवकाई, सेवक का धर्म स्वामी की सेवा करनी होती है। स्वामी सेवक की सेवा करे ये नहीं, स्वामी सेवक के घर जाए ये नहीं, सेवक स्वामी के घर जाए। भगवान का इशारा। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर मुनिदेव अति प्रसन्न हुए, राजी हुए और प्रशंसा की भगवान राम जी की। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुवर ही प्रसन्न, राम कसन तुम कहूँ अस हंस वंश अवतंस। हे राम तुम ऐसा कहोगे क्या आश्चर्य है, आप तो अपने कुल के हंस क्षीर निर्न्याय जानने वाले हैं, गुणग्राही है। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊँ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम युवराजु। राम करऊँ सब संयम आजु, जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु सिख दे राऊ पा गयूँ, राम हृदय अस विस्मय भयूँ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भये उछाहा।
विमलवंशयः अनुचितयेकु बन्धुविहाय बड़े अभिषेकु प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई हरऊँ भगत मन के कुटिलाई तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कही रविकुल कैरव चंद। भरणी राम गुणशील स्वभाव भगवान राम जी का गुणशील में स्वभाव वर्णन करके प्रेम पूर्वक मुनिदेव बोले, धन पुलकित शरीर के साथ भूप सजेव अभिषेक समाजू, हे राम महाराजा ने राज्याभिषेक की सारी तैयारी की है, सारा सामान समाज तैयार किया है, आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करो सब संयम आजू, तो हवन आदि संयम नियम जो कुछ करना है आज आप संयमित जीवन पालन करें, जो विधि कुशल निभाए काजू विधाता ये कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न कर दें। अभी अपने आप को वशिष्ठ जी जैसे उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, विधाता ये सब कर देंगे कुशलतापूर्वक। वरना अयोध्या कांड में 254 दोहे पे भरत जी भी बोले, सके जो टारी टेक जो टेकी। आप विधाता के लेख को भी मिटाने में समर्थ है। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। आप समर्थ है, आपने जो टेक कर दी, जो निश्चय कर लिया, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं अब यहाँ विधाता जी काम कुशलतापूर्वक कार्य निभा दें। राजा जी ने अपने पद के अनुकूल उनको आदेश दिया था, तो भूप सज यही कहा, राजा जी आपको राज्याभिषेक करना चाहते हैं और गुरु सिख दे राऊ पा गए हूँ। राम जी गुरुदेव की तरह मानते, तो यहाँ गुरु जी ने सीख दी और राजा जी ने आदेश देकर भेजा था, तो राजा जी के पास वापिस लौटे। गुरु सिख दे राऊ पा गए हूँ, राम हृदय विस्मय भयूँ। राम जी विस्मित हो गए। और वैसे भी जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों भाई साथ में जन्मे, साथ में पढ़े लिखे, साथ में खेलकूद उपवित संस्कार, साथ में ब्याह, साथ में विमल वंशीय अनुचित एकूम। ये पवित्र कुल में विमल निर्मल वंश में ये एक अनुचित बात हो रही है कि बड़े ही बंधु विहाय, बड़े ही अभिषेकों कि छोटे भाई सब रह जाए और बड़े का ही राज्याभिषेक, ये कैसे संभवित है। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का भाव है कि भगवान प्रेम से ये पश्चाताप कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं कि बड़े भाई राज्याभिषेक के अधिकारी छोटे भाई रह जाए। इस बात को लेकर भगवान के जो भक्त हैं उनके मन की कुटिलता दूर होनी चाहिए। यदि उनमें बंधु प्रेम ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। उसी अवसर पर समय जानकर, सुअवसर जानकर प्रेम और आनंद से भरे हुए लखन भैया आए और भगवान श्री राम जी ने बहुत प्रकार से उनको प्रिय वचन कह के सम्मान किया। ये तो रघुकुल के कुमुद को खिलाने वाले चंद्र हैं, तो भगवान राम जी ने इस भाव से लखन जी का आदर किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पूरे प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु वेगी नयन फल पावहीं। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होत चित चेता। सकल कहीं कब हो यही काली, विघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सुहायन अवध बधावा, चोरहि चांदनी राति नभावा। शारद बोली विनय सुर करहि,
परहीं, बारहीं बार पायले परहीं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आज, राम जाहि वन राज तजी, होय सकल सूर्य काज। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे, नगरी में आनंद प्रमोद समाता नहीं है, सभी उसका बखान नहीं हो सकता, इतने सब आनंदित हो रहे हैं। सभी कोई भरत जी के आगमन की बात मना रहे हैं कि जल्दी से भरत जी आ जाए और वो भी राज्याभिषेक के आनंद का लाभ लें। यही सब अच्छी भावना प्रकट कर रहे हैं। हाट बाट घर गली बाजार चौक चौटे चबूतरे सारे के सारे पर बैठे हुए गली गली में परस्पर लोग लुगाई ऐसी चर्चा कर रहे हैं, काली लगन भली केतिक बारा, अब कौन सा समय कल होगा, कौन सा मुहूर्त जो विधाता हमारी यह अभिलाषा राज्याभिषेक की पूरी करें और सीताराम जी कनक सिंहासन सुवर्ण सिंहासन पर विराजित हो और हमारे मनोरथ पूरे हो, हमारी इच्छा पूर्ण हो। सकल कहें कब होए काली, सब राह देख रहे हैं, जल्दी कल हो जाए, जल्दी प्रातः काल हो जाए, आज का दिन जल्दी बीत जाए और लेकिन इधर देवता लोग विघ्न मना रहे हैं, अयोध्या वासी सब कल होने की राह देख रहे हैं और देव लोग विघ्न मना रहे हैं, क्योंकि यही सब देवता रीछ वानर के रूप में प्रकट हो चुके हैं। तो अंगद जी, जामवान जी, सुग्रीव आदि, श्री हनुमान जी वगैरह सभी विघ्न मनाने में इसमें लग गए कि अरे राज्याभिषेक हो जाएगा, प्रभु वन में नहीं पधारेंगे तो हमको कैसे लाभ मिलेगा, हमको सेवा का अवकाश नहीं मिलेगा, वन में पधारेंगे तो ही तो हमको प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु का सानिध्य मिलेगा, प्रभु की सेवा मिलेगी। तो विघ्न मनावई देव कुचाली, तिन्हीं सुहाय न अवध बधावा, उनको अयोध्या का ये धाम धूम बधावे वगैरह नहीं सुहाते हैं। चोरें जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती है। शारद बोली विनय सुर करही, सरस्वती जी की प्रार्थना करके उनको बुलाकर और सब विनती कर रहे हैं देवता लोग, बारह बार पायले पर उनको बार बार चरण में प्रणाम करके संकोच में डाल रहे हैं। हे देवी विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करी सो आज हम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए, हमारी विपत्ति को देखकर आज आप ऐसा काम करिए कि राम जाहि वन राज तजी, राज्याभिषेक न हो राम का, राम जी राज छोड़कर वन में चले जाएं और हमारा देव कार्य संपन्न हो जाए, ऐसी करो, हम पर कृपा करो। सुनि सुर विनय ठाडी पछिताती, भयं सरोज विपिनहि मराती, देखि देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरे खोरी, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म वस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी, बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखि न सकहि पराय विभूति, आगिल काज विचारी बहोरी, करिए चाह कुशल कवि मोरी, हरखि हृदय दशरथ पुरे आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कै के, अयश पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। देवों की वाणी सुनकर माँ सरस्वती जी खड़ी खड़ी पश्चाताप कर रही है कि ये क्या होने जा रहा है। जैसे खिले हुए कमल को ये हिम ऋतु उस पर पाला पड़ गया, जैसे उसको खत्म करना चाहते हैं। देखी देव पुनि कहै निहोरी, देव को
ऐसे खड़े देखकर बार बार उनका निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना का विनती कर रहे हैं। माँ तो ही नहीं, थोड़ी खोरी है माँ, आपको दोष नहीं लगेगा। ये देवी आप हमारा काम करो, क्योंकि भगवान राम तो हर्ष शोक से रहित है, उनको ना हर्ष है ना शोक है, उसमें उनको कोई विस्मित तो होने वाले नहीं है। तुम जानो रघु सब राम प्रभाव, आप तो राम जी का प्रभाव भली भांति जानती हो। साधारण जीव तो अपने सुख दुख कर्मवश भोगते हैं। वो जाई अवत देव हित लागी, देवताओं का कार्य करने के लिए आप अयोध्या नगरी जाओ, वहाँ प्रवेश करो। बार बार गई चरण संकोची, बार बार चरणों में प्रणाम करके उनको संकोच में डाल रहे हैं। संकोच के कारण चली बिचारी विबुधमती पहुंची और संकोच में होकर सरस्वती जी अयोध्या नगरी पधारती। लेकिन देवताओं की बुद्धि बहुत ओछी है, यह समझ पर रहते ये बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इनकी करनी, इनकी करतूत बड़ी नीची है, यह सोचती हुई सरस्वती जी अयोध्या पहुंचती है। देख ही न सके पराय विभूति, ये लोग ऊंचे रहने वाले दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काज बिचारी बहोरी, लेकिन भविष्य का कार्य सोचा, भविष्य की बात सोची तो सरस्वती माँ को लगा कि प्रभु वन में पधारेंगे, वन में दिव्य चरित्र करेंगे, लीला करेंगे, तो कवि कुल ये वर्णन करने के लिए, उनके गुणानुवाद, वो चरित्र गाने के लिए मेरी प्रार्थना करेंगे, मुझे बुलाएंगे, मुझे निमंत्रण देंगे, तो तब भी प्रभु के गुणानुवाद गाने में मुझे ही लाभ मिलेगा। हरखी हृदय दर्शत पुराई, ऐसा सोचकर राजी होकर सरस्वती जी दशरथ जी की नगरी में प्रवेश करती है। ऐसा लगता है जैसे ग्रह दशा बैठी हो, जनुग्रह दशा दूसरा दुखदाई, भारी दुख देने वाली ग्रह दशा अयोध्या में प्रारंभ होने जा रही है। मंथरा नाम की मंद बुद्धि दासी जी, जो कैकेयी माँ के साथ कैकेयी देश से ब्याह के समय साथ में आई थी, वो कैकेयी जी की प्रिय चेरी हैं और उसको अपयश की पिटारी करके और सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर कर चली जाती हैं। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बदावा, पूछे सिलोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि पाउर दाहू, करे विचार कुबूति कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति, देखि लागी मद कुटिल किराती, जिमि गवत के लेऊं के ही पाती, भरत मातु पह गई बिलखानी, का अनमनी हसी हसी कहरानी, उतर दे न ले सासु, नारी चरित कर डारती आसु, हसी कहरानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिखस मन मोरे, तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिनी, छांडे श्वास कारी जनु सापिनी, सबय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदम न सुनी, बाकुबरी उरसाल। मंथरा जब बाहर निकलती है नगर को सजे धजे देखकर और मंगल बाजे बज रहे हैं, ये सब देखकर लोगों को पूछने लगी, ये सब उत्साह काय का हो रहा है, क्या किस बात की ये खुशी मनाई जा रही है। और जैसे ही सुना कि राम राज्याभिषेक होने वाला और राम तिलक सुनते ही उसका हृदय जलने लग गया। करें विचार कुबुद्धि कुजाति, ये कुबुद्धि है, अपनी भीलनी जाति, अपनी हल्की जाति के अनुकूल ऐसे विचार कर रही हैं। हो अकाज कवन विधि राति, ये एक रात में ये सारा कार्य सुख आनंद बिगड़ जाए और अकाज कैसे प्रारंभ हो जाए। देख ही लागी मधु कुटिल की राती, जैसे शहद का छत्ता देखकर कोई भीलनी चाहे कि इसको कैसे उजाड़ दूं, इस प्रकार से मंथरा सोचने लगी है। भरत माता कैकेयी माँ के पास जाकर वो बैठ जाती हैं और ऐसे बिलक कर उदास होकर मुंह बनाकर बैठी हैं।
कई माँ बार बार पूछती है, बताओ तुम्हारे दुख का कारण, उदासीनता कारण का क्या है। लेकिन स्त्रियाँ चरित्र कर रही है, आंसू बहा रही है और कुछ बोलती नहीं है। जब हंसी का रानी गाल बड़ तोरे तब हंसते हुए कई जी ने कहा, तू बहुत बोलती रहती है। तो लक्ष्मण जी ने, मुझे लगता है कुछ दंड दिया तुझे। तब न बोली चेरी बड़ी पापिनी। तब भी मंथरा कुछ उत्तर नहीं दे रही है। छांडे श्वासकारी जनु सांपिनी, जैसे काली नागिन लंबी लंबी फुफकार भरी सांस ले रही हो, ऐसे लंबी सांसें खींचती हैं, कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। तब भयभीत होकर कई माँ पूछने लगी, तुम बताओ तो सही, मेरा राम कुशल तो है, महाराजा कुशल है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल हैं। ये बात सुनते ही कुबड़ी मंथरा और भी दुखी हो गई और उसके मन में पीड़ा होने लगी। सबसे पहले कई माँ कुशलता पूछती है, भगवान राम की पूछती है। यही बताते हैं कि राम जी से उनको कितना प्यार है। कुशल राम में ही पाल। महाराजा की कुशलता भी बाद में पूछी है, पहले भगवान श्री राम जी की कुशलता, बाद में लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की। ये बात सुनते ही मंथरा और भी दुखी हो गई और अब मंथरा बात बनाकर कहने जा रही है। कत सिख देई हमें को माई का, गाल करब के कर बल पाई। राम ही छांडी कुशल के आजू, जाहि जनेश दे युवराजू। भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊं कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। भूत विदेशन सोच तुम्हारे, जानत हो वश नाह हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, जुग की रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु कहसि घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ाओ तोरी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान। तिय विशेष पुनि चेरी कहाँ, भरत मातु मुस्कान। मंथरा मुंह बनाकर कहती है, हमें कौन दंड देने वाला है, कौन सा किसका बल पाकर मैं बहुत बोलूँगी। आज तुम तो बस राम की कुशलता पूछ रहे हो, राम की कुछ सिवाय आज कुशलता है ही किसकी, जिसको महाराजा युवराज पद देने जा रहे हैं। जाके तो देखो, आज कौशल्या को विधाता सभी प्रकार से अनुकूल है, उसका गर्व कहीं समाता नहीं है। और नगरी की शोभा जाकर देखो, आज वो शोभा देखकर मेरा मन क्षुभित हुआ है। तुम्हें कहाँ कोई चिंता है, तुम्हारा बेटा विदेश में है और महाराजा को अपने बस में तुम जानती हो। तुम्हें तो नींद गद्दी तक ये प्यारे लगते हैं, आराम में पड़ी रहती हो, और महाराजा की कपट चतुराई तुम समझ नहीं पा रही हो। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, ऐसे मलिन मन जानकर और मीठे प्रिय वचन सुनकर, लेकिन उसका मन मलिन है मंथरा का। कई जी थोड़ा डांट कर आगे आकर बोली, पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, आज के बाद खबरदार कभी भी ऐसा बोलोगी, तुम घर फोड़ी हो तो तुम्हारी जीभ निकलवा लूँगी। सच्ची बात है कि काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, इनका विश्वासी कुचाल चलने वाले होते हैं, उसमें भी स्त्री और उसमें भी दासी, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के कई माँ थोड़ी मुस्कुराई और मंथरा को बहुत ही बुरा लग गया, दुख लग गया। अब वो बात बदल कर किस तरह से कई माँ की बुद्धि फेरी है, उस प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे। आज का समय यहाँ पूरा हुआ। विश्राम। जय सिया राम।